नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पिछली बार 2020 में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लेकर आए हैं और मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये पेपर एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा। और इस पेपर में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी चीज़ यानी कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलो हम शुरू करते हैं बिगर देरी के। आपको दिख रहा होगा यह है सामाजिक का पेपर और समय इसमें दिख रहा होगा 3 घंटे और 15 मिनट का ये जो पेपर है और पूर्णांक है 80 नंबर का। चलो आगे हम बात करते हैं इस पेपर के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे प्रश्नों की संख्या दे रखी है एक तरफ और अंक दे रखे हैं और कुल शब्द भी दे रखे हैं, कितने क्या शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से तो हम स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन थे। तो ये क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री के टॉपिक से है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था और 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, बलबन द्वारा प्रचलित की गई पाबोस प्रथा, यानी कि जो बलबन का मतलब शासनकाल था, यानी कि सल्तनत काल में ये टॉपिक है। और उस टॉपिक में जो बलबन का शासन था तो उस शासन के समय ये बलबन के द्वारा कुछ प्रथाएं लागू की गई थी और उन्हीं प्रथाओं में से आपको एक प्रथा पूछ ली गई है, पाबोस प्रथा। तो इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, सामाजिक लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन लोकतंत्र से उठाया गया है, जो आपका लोकतंत्र वाला जो लेसन है उसमें से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो आपका चौथा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। यानी कि ये जनगणना जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है उस टॉपिक में से उठाया गया है। हाँ, एक बार का ज़रूर ध्यान रखना कि अब की बार भी जनगणना से क्वेश्चन उठा सकता है और जो नवीनतम आंकड़े हैं वो आंकड़े ज़रूर पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पांचवी क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो वो है, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि कुछ पदों को लेकर हमें उसका अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, जो पिछली बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, भारत में आर्थिक नियोजन का कोई एक उद्देश्य बताइए। यानी कि जो आर्थिक नियोजन है उसका एक उद्देश्य बताना है। तो ये छठवां क्वेश्चन था हमारा। सातवां क्वेश्चन था हमारा, कृषि एवं पशुपालन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उस क्षेत्र का नाम बताना है, यानी कि क्षेत्र का नाम पूछा गया है इसके अंदर। तो यहाँ से भी आप इस टॉपिक को देख लीजिए अपनी बुक में से, यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। दूसरे अगर हम बात करते हैं, आठवें लेसन की लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन ये था। और 9वें क्वेश्चन की बात करें, सापेक्ष गरीबी को परिभाषित कीजिए। और 10वें क्वेश्चन की बात करें तो तकनीकी बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में पूछा गया है।
और 11वां क्वेश्चन की बात करें हम तो वो है, आप राज्यपाल के रूप में विधान परिषद में किन सदस्यों का मनोनयन करेंगे। यानी कि ये आपके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, यानी कि आपको राज्यपाल बनाया गया है और आपसे पूछा गया है कि विधान परिषद में किन सदस्यों का मनोनयन करेंगे। ऐसे ही जोहड़ क्या है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अमेरिकन कपास को भारत में किस नाम से जाना जाता है। आपको ये 13वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये जो 13वां क्वेश्चन है, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। ये 13वां क्वेश्चन, अमेरिकन कपास को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम लिखना है और भारत में इसके कोई 2 प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखने हैं और आपके नंबर दे रखे हैं इस तरफ। ऐसे ही 14वां क्वेश्चन है, तांबे का प्रयोग किन किन उद्योगों में किया जाता है, तो कोई 4 नाम लिखना है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान औद्योगिक रूप से भारत के अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है और कोई 2 कारण इसके स्पष्ट करना है। तो 15वां क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। 16वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 16वां क्वेश्चन है आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कोई 4 कारण बताने हैं। और 16वां क्वेश्चन, किन्हीं 2 राष्ट्रीय जलमार्गों की व्याख्या करनी है, जो ज्योग्राफी का टॉपिक है। और 18वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग के प्रोत्साहन हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए, तो वो बताना है। 19वां क्वेश्चन है आपका, आपके अनुसार स्वच्छता पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बताने हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2021 की एग्ज़ाम में भी। और नेक्स्ट बात करें हम तो ये हमारे हिस्ट्री के पोर्शन से है, कनिष्क के शासनकाल की किन्हीं 4 प्रसिद्ध घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 4 प्रसिद्ध घटनाएं जो हो आपको टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगी, तो वो घटनाएं यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट भी, सवाई जय सिंह का शासनकाल किन उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हमारा हिस्ट्री की टॉपिक से है। और नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई, तो उसके कोई 4 कारण लिखने हैं, तो वो कारण पूछे गए हैं। तो विश्व की यहाँ पर हिस्ट्री है, उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें हम 23वें की, और 23वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लोकतांत्रिक शासन के निम्न प्रकार पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछा गया है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो इसके बारे में पूछा गया है 23वां क्वेश्चन। और 24वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 24वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण को समझाइए। और इसी का अथवा है, भारत में स्वदेशी की अवधारणा को समझाना है, स्वदेशी के बारे में बताना है। और 25वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली को समझाइए, यह पूछा गया है। 26वें की बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और किन्हीं 4 का उल्लेख करना है। ऐसे ही हम नेक्स्ट 27वें क्वेश्चन की बात करें तो आंग्ल मराठा संघर्ष पर एक निबंध लिखना है, तो ये भी हमारा हिस्ट्री के पोर्शन से पूछा गया है। और नेक्स्ट है, अथवा के अंदर नीमूचाणा कांड, बरड़ किसान आंदोलन, भगत आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन। मैं आपको एक बार यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हिस्ट्री का जो लेसन है ये वाला, यहाँ से अब की बार भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि यहीं से ये एक मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अब की बार भी ये चांस बनते हैं क्वेश्चन पूछने की। नेक्स्ट बात करें हम 28वें क्वेश्चन की, तो वो है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न बिंदुओं का वर्णन करना है, ये हमारा लोकतंत्र से है।
जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन बताना है, राष्ट्रपति की पदच्युति की प्रक्रिया बतानी है। और इसी का अथवा है लोकसभा से संबंधित निम्न बिंदुओं का वर्णन करना है। जो सदस्य संख्या व योग्यताएं बतानी है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां बतानी है। तो ये हमारा लोकतंत्र से है और 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बात करें 29वें की, तो ये राज्य विधानसभा की शक्तियों एवं कार्य की विवेचना कीजिए। राज्य विधानसभा की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। और इसी का अथवा है राज्य विधान परिषद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से ये 29वां क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये। नेक्स्ट हम 30वें क्वेश्चन की बात करें तो ये है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र, यानी कि आपके कम से कम 3 मानचित्र पूछे जाते हैं। एक तो जिसमें राजस्थान का मैप हो जाता है और एक इंडिया का हो जाता है और एक विश्व का मैप हो जाता है। तो इसमें यहाँ भारत का मानचित्र पूछा है, जिसमें एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना, चावल फसल क्षेत्र, खेतड़ी, राउरकेला और मरमा गांव, तो ये क्षेत्र पूछे गए हैं जो हमारे भारत के नक्शे के अंदर भरने हैं। यहाँ सिर्फ आपको, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का पेपर है, इसमें एक ही मैप पूछा गया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये पेपर समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिकों से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके बारे में भी पता चला होगा आपको। इसीलिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए 2019 का पेपर लेके आऊँगा जो सोशल साइंस का रहेगा। धन्यवाद।